बहुत पुरानी बात है। एक दौर था जब सूरज भी उस सल्तनत में उतरने से पहले इजाजत लेता था। वहां एक बादशाह रहता था जिसका नाम था सिकंदर शाह। वो एक बादशाह ताकतूर भी था, दौलतमंद भी, और उसके ताज का नूर लोगों की आंखों को चकाचौंध कर देता था। लेकिन उसके दिल में इंसानियत की रोशनी नहीं थी। वो सिर्फ खुद को देखता था और बाकी दुनिया को अपने कदमों के नीचे समझता था। सिकंदर शाह के लिए इंसान कोई अहमियत नहीं रखते थे। उसके नजदीक रियाया की कीमत सिर्फ इतनी थी जितनी एक हुक्म पर सिर झुकाने वाले गुलाम। एक दिन बाजार में एक गरीब लड़की अपनी मां के लिए रोटी मांग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू, लबों पर अल्तजा, खुदा के लिए मेरी मां को खाना दे दो। उतने में बादशाह का काफला वहां से गुजरा। लड़की ने हिम्मत करके कहा, अय बादशाह, हम भूखे हैं, इंसाफ कर। बादशाह के चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट आई। इंसाफ? इंसाफ मैं करता हूं, मगर मेरे सामने जबान खोलने की सजा कैद है। इसने सिपाही को हुक्म दिया, उस लड़की को कैद कर दो। ऐसे लोग सल्तनत के सुकून को खराब करते हैं। और लड़की को मां के सामने घसीट कर ले जाया गया। मां चीखती रही, लेकिन महल की दीवारों तक उसकी आवाज न पहुंची। दिन गुजरते गए। बादशाह के जुल्म की हद न रही। सच बोलने वाला कैद होता, गरीब रोता, और वो हिंसता। लेकिन एक रात आसमान पर आंधी छा गई। बजलियां कड़कें और महल के चराग एक एक करके बुझ गए। सिकंदर शाह ने खुद को आईने में देखा और पहली बार लगा जैसे आईना उस पर हंस रहा है। तो बादशाह है या अपने ही जुल्म का कैदी? इस रात उसे नींद न आई। जब आंख लगती तो एक औरत की आवाज सुनाई देती, मेरे इंसाफ का वक्त कब आएगा बादशाह? अगली सुबह महल के दरवाजे पर एक बुजुर्ग फकीर आया। उसके कपड़े धूल में अटे थे, मगर चेहरा नूर से चमक रहा था। दरवाजबानों ने रोका तो वो बोला, बादशाह से कहो मौत का मेहमान आया है। सिकंदर शाह ने बुलाया और हंसकर कहा, तो मौत का मेहमान है, मुझे मौत से क्या डर? फकीर मुस्कुराया, तुझे मौत से नहीं, आपने ऐमाल से डरना चाहिए। तेरा ताज सोना का है, मगर उसके नीचे इंसानों का खून है। बादशाह ने गुरूर से कहा, मैं दुनिया का हाकिम हूं, मुझे किसी के फैसले की जरूरत नहीं। फकीर ने सिर झुकाया और बोला, याद रख बादशाह, जब जुल्म आसमान तक पहुंचता है तो इंसाफ जमीन पर उतर आता है। यह कहकर फकीर चला गया, लेकिन उसकी बात बादशाह के दिल में तीर की तरह पिवस्त हो गई। आज रात बादशाह को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वो कैदखाने में खड़ा है और सामने वही लड़की है जिसे उसने कैद किया था। लड़की के हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था जिसमें उसका मुर्दा बच्चा लपटा हुआ था। लड़की रोकर कह रही थी, तेरे हुक्म ने मुझे मां बनने से पहले कैद कर दिया। अब बता बादशाह, क्या तू खुदा है? सिकंदर शाह चीखकर उठ बैठा। पहली बार उसके आंसू बहम। पहली बार उसने ताज नहीं उठाया, बल्कि जमीन पर झुक गया। अगले दिन वो बाजार में गया और हर कैदी को आजाद करने का हुक्म दिया। लेकिन लोग खामोश रहे। एक बूढ़ी मां ने कहा, तेरे आंसू अब किसी का दर्द नहीं धोते बादशाह। सिकंदर शाह ने अपना महल छोड़ दिया, सोना, जवाहिर सब दान कर दिया। वो मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। रोज रोजा रखता, रातों को दुआ करता। एक रात वो सजदे में गर कर रोने लगा, आए मेरे रब, अगर तुम मुझे मुआफ नहीं करेगा तो मेरी ताकत मेरे लिए जहर है। मुझे बादशाह नहीं, इंसान बना दे। सुबह जब लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा सिकंदर शाह सजदे की हालत में हमेशा के लिए सो गया था। चेहरे पर सुकून था और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट कहा जाता है। उसकी कब्र के करीब रातों को एक हल्की सी रोशनी नजर आती है। लोग कहते हैं वो फकीर की दुआ थी जो पूरी हुई। उसकी कब्र पर लिखा गया, यहां वो सो रहा है जिसे ताकत ने अंधा किया, मगर तौबा ने जिंदा कर दिया। ताकत इंसान को बादशाह नहीं बनाती, इंसाफ बनाता है। जुल्म चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन जमीन उसका फैसला जरूर करती है।